अस्सलाम वालेकुम। हम सेशन नंबर 59 पेज नंबर 150 पे हैं। ये 12वां चैप्टर है। हाँ, 12th चैप्टर है। हमने पिछली बारी बात की थी हाउस एंड खजराज द मदीना कनेक्शन उसकी। अब आगे बढ़ते हैं। बात शुरू होती है। द मूव टू मदीना बिगैन क्वाइटली ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबली। कि ये जो मामला हुआ मूविंग टुवर्ड्स मदीना का, ये बड़ा स्लोली हुआ। कि इतना स्लोली कि इम्परसेप्टिबली हुआ, दिखा भी नहीं। पहले सिंपल एक आइडिया जिसका जिक्र हुआ होता है ना, बस ऐसी बात करते हैं जिसमें ज़्यादा सीरियसनेस ना हो, ऐसे बात उठी। बातों बातों में ये बात भी उठी। तो जैसे जब हम ये सुल्कॉक वाले सेशंस करते थे तो एक शख्स थे, तो अब्दुल मुकीत नाम के, तो रैंडमली हमारे रूम में आए एक बार, और उन्होंने ऐसी बातों बातों में कहा कि इसको रिकॉर्ड भी कर लिया करें। तो बस ऐसी पासिंग रेफरेंस ना, इसको रिकॉर्ड भी कर लिया करे, अपने पास एक रेपोजिटरी रह जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। मुझे याद है आज भी वो सेशन। तो फिर हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया कुछ टाइम के बाद, और आज आप देखती हैं लगभग 300 से ज़्यादा लेक्चर्स तो हमारे यूट्यूब पे हैं। तो कभी कभार बात ऐसी उठती है, लेकिन सीरियस लोग बातों को सीरियसली लेते हैं। आप भी यह अदा अपने अंदर लाएं, चीज़ों के बारे में सोचा करें, लोगों की राय उसको सीरियसली लिया करें। राय को सीरियस लेने का मतलब नहीं होता वैसा ही करना जैसा किसी ने कहा, लेकिन उसको ड्यू देना अपना। लोग क्या करते हैं, जो उन्होंने फैसला कर लिया होता है ना, उन्होंने वही करना होता है। और जब दूसरी राय आती है तो वो ना ऑलरेडी डिफेंसिव हो गए होते हैं उस राय के खिलाफ। वो उसको हकीकी मायने में कंसिडर ही नहीं करते कभी ऑन इट्स ओन मेरिट्स। और अफसोस कि इंसान खुद का ही नुकसान कर बैठता है ऐसे में। ये ज़रूरी नहीं कि जो राय मिले आप उसको एक्सेप्ट करें, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। राय बुरी भी हो सकती है ना, गलत भी हो सकती है, लेकिन उसको अपने मेरिट्स पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, ये इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज आप खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। और हकीकत यह है कि फाइनली इंसान ही होता है रेस्पॉन्सिबल अपने नुकसान के लिए। इन्नल इंसान लफी खुसर, नुकसान में ही है इंसान। सिंपली इस बारे में बात उठी थी कि मदीना शिफ्ट किया जा सकता है हज के सीजन में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का एक तरीका रहा था कि जब हज के लिए पिलग्रिम्स आते थे, वो अपने टेंट वगैरह लगाते थे मक्का के आउटस्कर्ट्स में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास जाते एंड ही वुड रिसाइट कुरान टू देम। इनमें से कोई कन्वर्ट नहीं हुए थे इतने साल से, ये जो बाहर से आते थे, नन ऑफ देम हैड कन्वर्टेड। लेकिन ये लोग कम से कम सुनते तो थे बात। हजारों 100 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के बाद ये आते, ये यहाँ पे रुक जाते। तो यहाँ पे जो लोग बातें वगैरह करते, ये इनके लिए काइंड ऑफ एक एंटरटेनमेंट भी था। ये आए ही इसीलिए थे, थके हारे अब बैठते थे। पोइट्स, प्रीचर्स, सेयर्स, डिवाइनर्स, सूद सेयर्स, तो इनकी बातें सुनने में ये दिलचस्पी दिखाते थे।
इसके अलावा कुछ बुरा भी नहीं था सुनने में क्या हर्ज है, सुन लेते हैं। और ये तो वो शख्स है जिसके बारे में बहुत सुना है। हिज रेपुटेशन प्रेसीड्स हिम। कुरैश ने कितनी भी कोशिश की थी टू अंडरमाइन हिज मैसेज, लेकिन इस कोशिश ने ही तो उनकी मैसेज को और एम्पलीफाई कर दिया। लेज़ली हेजल्टन कहती है, तब भी आज ही की तरह एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। ये उस वक्त भी इतना ही सच था जितना आज ये सच है। जिस साल की हम बात कर रहे हैं, इस साल अलबत्ता थोड़ा सा डिफरेंट है। इससे पहले लोग दे वुड हियर, बट दिस टाइम देयर आर सम हु आर देयर टू लिसन। They would hear you out the previous 3-4 years, but no, there is a handful, 6 of them to be precise, जो इसी पर्पस से आए हैं, लगता है सुनने के लिए इनकी बात। They are paying close attention to what he is saying। और हकीकत तो यह है कि प्रेमा फेशिया यही लगता है कि वो इन्हीं के लिए यहाँ आए हैं, इन्हीं को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचे हैं। ये खजराज टाइप कैसे, हमने औस और खजराज की बात की इससे पहले, तो खजराज में से थे 6 के 6। लेज़ी हेजल्टन कहती है, अभी अनक्लियर है कि इनको पता थी क्या कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना का कनेक्शन है, कि उनके जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी, शी वॉज वन ऑफ खजराज। इट इज अनक्लियर वेदर दे न्यू इट और नॉट। अलबत्ता व्हाट दे हैड नोन वाज हिज प्रीचिंग। और इनके लिए बड़ा ये इंट्रीगिंग था कि कैसे वो शख्स जिसको यही कौम बहुत पसंद करती थी, रेस्पेक्ट करती थी, इज्जत देती थी, ट्रस्टवर्दी मानती थी, अल अमीन बुलाती थी, उन्हीं को, ऐसे ही शख्स को कैसे अपना ही ट्राइब इतना विलिफाई करेगा। उनकी कहानियां कैसे खाना काबा को बनाते टाइम जो कन्फ्लिक्ट उठा था, कैसे रिजॉल्व इन्होंने किया था, ये खबर पहुंची थी इन तक भी। तो ये परेशान थे कि हाउ कुड दिस बी, दिस इज एन एनोमली, वी डोंट अंडरस्टैंड। और ये खुद मदीना के लोग, दे हैड बीन एनमेश्ड इन बिटर कंटेंशन, ये आपस में सिर्फ लड़ते रहते थे। वी टॉक्ड अबाउट इट कि इट्स बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जो रहते भी थे अपने हैमलेट्स को फोर्टिफाई करके रहते थे। और इस शख्स की इस अदा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक काइंड ऑफ फ्यूड बनने से पहले ही उसको खत्म कर दिया, दिस क्वालिटी हेल्ड होप फॉर देम। शायद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको लगा होगा कि इनके मामलात को भी दुरुस्त करेंगे, कर सकते हैं एटलीस्ट। कोई ऐसे लोग नहीं है जो दुश्मनी में, नफरत में इतना आपस में लड़ते हैं, इतना डिवाइडेड है जितना मदीना के लोग। इब्न इसहाक ऐसा इनको कहते हुए कोट करते हैं, शायद खुदा हमें आपके हाथों यूनाइट करे। लेज़ी हेजल्टन कहती है ये शायद बाद में एस्क्राइब किया गया है इन लोगों को, ये स्टेटमेंट, ये शायद ओरिजिनल स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि मदीना तो लफ्ज़ ही अभी इस्तेमाल नहीं होता। मदीना तो शॉर्ट फॉर्म है, मदीना तो नबवी, मदीना मुनव्वरा, मदीना तो जस्ट सिटी के लिए वर्ड यूज किया जाता है। अभी तो यस्रिब सा है। लिज़ी हेजल्टन की बात आदि सही है। क्या कहने का मतलब कि ये बात तो सही है, ये तो मदीना तो नबी जब बनेगा उसके बाद ये मदीना कहलाएगा, उससे पहले यस्रिब ही कहलाता था, उससे पहले तैयबा। तो ये बात तो सही है, लेकिन उससे ये स्टेटमेंट गलत नहीं साबित होता। ये आज भी ऐसा होता है, हम किसी को कोट करते हैं कभी, और हम कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो हमारी वोकैबुलरी का होता है। ऐसा कभी कभार हो जाता है और आपको ध्यान भी नहीं रहेगा कि ऐसा हुआ।
तो वोकैबुलरी में अभी भी बड़े सारे लोगों के इलाहाबाद है, तो वो किसी को और को कोट कर रहे होते हैं, जिससे प्रयागराज बोला होता है तो वो इलाहाबाद बोल देते, तब भी इसको वक्त लगता है। और जब तक, जिस वक्त इब्न इसाक लिख रहे हैं, उस वक्त तो मदीना टिप ऑफ द टंग पे है, तो हो सकता है गलती से लिख दिया हो या किसी ने गलती से बोल दिया हो। खैर, ये नॉट ए बिग डील, मतलब इससे पूरे स्टेटमेंट को ही रिजेक्ट कर देना, ये रिविजनिस्ट टेंडेंसीज, इसका क्या ही करें। लेकिन हमें इतना पता चल गया प्रे इस्लामिक नेव यसरिब था। If there was any idea of Huzur Sallallahu Alaihi Wasallam actually moving there at this point, ये विशफुल थिंकिंग ही रही होगी। अगर इस वक्त सोचा भी होगा ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या किसी और ने, ये ख्याली बातें हैं, इसको कोई सीरियसली नहीं लेता। लेकिन ये जो 6 पिलग्रिम्स थे, ये तो दे वर डीपली मूव्ड। जो भी इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात सुनी, उसने इन पे बड़ा असर किया और इन्होंने दीन कबूल किया। ये मक्का से बाहर के पहले कन्वर्ट्स हैं, एंड दे अरेंज टू मीट हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वंस अगेन नेक्स्ट हज, कि हम फिर से आएंगे, आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। और ये वापस चुपचाप चले गए, किसी को कुछ नहीं पता क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, nobody would know, so they do it discreetly. नेक्स्ट पिलग्रिमेज साल है 621, अगला साल। मक्का के अंदर मिलना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ओपनली इस वक्त, यू वुड नो, खतरे से खाली नहीं है, एंड दिस वुड बी ओपन एंटेगनिज्म टू कुरैश, एंड यू वुड काइंड ऑफ ओपन योरसेल्फ टू देयर harassment. So they would still continue to meet outside in the valley of Mina. अल्लाह करे आपको हज करने का मौका मिले या फिर उम्रा ही, तो फिर आप ये मिना की वैली को देख सकते हैं। ये कहाँ पे है? आउटस्कर्ट्स ऑफ मक्का है। हज में तो जाते ही जाते हैं यहाँ, अलबत्ता उम्रा में ज़रूरी नहीं जाना, अलबत्ता खुद ऐसी जगहों पे जाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है, इनफैक्ट एनकरेज्ड ही है, बेहतर ही है कि आप जाएं और इन तमाम मामलात को देख कर आएँ उम्रा के टाइम भी। तो मिना नाम की वैली है, वहाँ ये they meet, and this time they are not 6, they are 12. They're 12, and what is even more beautiful is that out of these 12, 3 are from Aus tribe. अब सिर्फ खजराज नहीं है, 9 खजराज हैं और 3 औस, यही आपस में तो लड़ रहे थे आपस में। एंड दिस इज अ वेरी प्रॉमिसिंग साइन। अगर कुछ औस और कुछ खजराज ही दीन इस्लाम के परचम में एक हो जाएं, तो शायद और भी लोग हो जाएंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और इससे भी ज़्यादा प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट और प्रॉमिसिंग बात यह है कि ये जो 12 है, ये कोई ऐसे रैंडम पीपल नहीं है 12, कि कोई भी नो वंस ऑफ मदीना नहीं है। दीज आर नॉट नो वंस ऑफ मदीना द वे लॉट ऑफ पीपल who were early converts to Islam, the Meccans, the Quraysh would call them, these are bunch of no ones. The big names like Abu Sufyan and these big names have not converted. These are no ones, they would say. लेकिन ये जो 12 हैं, ये नो वंस नहीं है, ये 12 के 12 क्लान लीडर्स हैं, अपने ट्राइब के बड़े क्लान्स के लीडर है, मेजर क्लान्स के लीडर्स है। ये रैंडम ग्रुप नहीं है, ये प्रॉपर डेलीगेशन है, ये वफद है जो मिलने आया है।
इनकी इनकी तजवीज़ क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना आए, हमारे बीच में आर्बिट्रेटर का काम करके हमारे मसले हल कर दे। आउस भी और खजराज दोनों इनको बुला रहे, हमारे डिस्प्यूट्स को वैसे ही हल करे जैसे आपने मक्का में किया था। लेकिन जितनी भी बात इस बारे में आगे बढ़ी, तो चीज़ों की जब निटी-ग्रिटी बढ़ जाती है तो बड़े सारे मामलात सामने आ जाते हैं। ये बात इतनी आसान नहीं ना रहती फिर कि आपने किसी से कह दिया कि आप हमारे बीच आए, हमारे साथ ऐसे मामला करे, और वो शख्स अपना घर बार छोड़ के उठ के आ जाए। चीज़ें इतनी सिंपल नहीं रहती जब डिस्कशंस होते हैं। तो जैसे दो कंपनीज मर्जर के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो पहले तो बात शुरू इतनी ही होती है कि लेट्स मर्ज, लेकिन जब उसकी फिर निटी-ग्रिटी डिस्कस होती है तो फिर कितने बड़े बड़े लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स बनते हैं। डिस्कशन यहाँ पे भी आगे बढ़ा और हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर मदीना ने मुझे अपने यहाँ वेलकम करना है, एक्सेप्ट करनी है मेरी जजमेंट, तो उसने मेरे असहाब को भी एक्सेप्ट करना होगा। और अब तक लगभग 200 मक्का के शहरी, men and women, they had openly recited the Shahada. And we are talking about, say, 11th or 12th year of ये prophethood. ये 12 साल है. You see what kind of patience, perseverance and sabr it requires. The prophetic work. We are people of fast food. हमने अभी चाहिए सब कुछ अभी। मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-12 साल से ये काम कर रहे हैं। 200 लोग, 200 पीपल। अगर 5 साल से आप एक सोशल मीडिया अकाउंट चलाएं और 200 लोग आपको फॉलो कर रहे हों, आपने फ्रस्ट्रेट हो जाना है। आपने छोड़ देना है 1 साल में ही वो काम। आपने नहीं करना है वो काम। एक मुसलमान का काम ऐसा ही होता है। एक मुसलमान का काम राइस कल्टीवेशन नहीं है। मुसलमान का काम पेड़ लगाने का है, चिनार का पेड़ लगाने का है। वो उसकी छाँव में खुद नहीं बैठेगा, उसकी औलादे भी नहीं बैठेंगी, और उसको पता भी नहीं कि ये तब तक टिक पाएगा जब तक ये अपनी शाखें फैलाएगा। And you plant a chinar tree, you are assured that you are not going to sit under its shade. It takes decades altogether to grow. A Muslim, a saint, a godly person plants trees. He doesn't plant these saplings of rice. That one must realize. It's a tedious task. It is not meant to be easy. It cannot be easy. If it's easy, it is not the way. Because idiots need to be kept away from it. It cannot yield a result in one go, in 1 year, in 1 month. If it does, it is going to attract only the corruptible. There is a very famous saying, power corrupts. Absolute power corrupts absolutely. I have thought about it for long. What is there in the power that it would corrupt? And I have not been able to come with a good answer. I have not been able to find anything in power that should corrupt anyone. In fact, if at all anything, it empowers you. Power empowers. And you can do great things. But why would a wise man say that power corrupts and absolute power corrupts absolutely? I realize that power has this capacity of attracting the corruptible. And the corruptible are
attracted towards what is easy. What is easy pickings? What's easy pickings? The corrupt would never like monarchies, for example, where you have to prove your mettle. They would like monarchies that are hereditary and they are the firstborn. They would want a level, for example, to everyone to their own level. They would, because they cannot rise. वो अपनी लेवल को नहीं बढ़ा सकते. So they would level everyone to their level. That's about the corruptible. And if they want to do any good social work, they might be enthusiastic about it for a few months. But if it requires persistence and effort over decades, they would give up on it. They would give up on it so easily. They would give up on it. And that's why work like ours is not being done. People wouldn't do it. Why would they do it? How many people listen to me? Most of the times my Twitter space is attended by none. None. Zero. Nothing. No one turns up. And I've been doing it for 3-4 years now. No one turns up. And on very rare occasions, there would be 1 or 2 people who would listen for like 10-15 minutes at the most, and they would leave. But then you have to persist and you have to persevere. And God says in Quran, Nusta'inu bis sabr was salah. Take strength from sabr, patience, perseverance. And elsewhere God says, you are always in loss. You Twitters, you TikTokers, you Instagrammers, you Snapchatters, you reel makers, you are all in loss. Innal insana lafi khusr. Except those who believe and do righteous deeds and persevere. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. And persevere in this pursuit. It takes decades altogether. Hazrat Baba Dawood Khaki, he was with Hazrat Hamza Makhdumi. And on the very face of it, he wasn't learning anything, it seems. He was just passing that mitti ka tukda. That's all he was doing. And I believe it was his 13th year doing the same thing. And he was thinking that, what did I get? Nothing out of this. In 13 years, I would have mastered Quran, mastered Hadith. I would have been Qazi al-Quzza. Everyone would have known me. My fatwa would be read in Medina. I would get into the इतिहास के पन्नों पे सुनहरे अक्षरों से मेरा नाम लिखा जाएगा. But in the 13th year, what happens? कोई मारा नस्कुर जरा नजर छो नजर क्या जानी क्या थी बेखबर सही नजर करतम बनम खाकस्तला अलमदद या शेख हमजा पीरमा. That's what happens that year. Everything changes. It takes a lot of time. People want कि ये अभी होना चाहिए. Faith, for example, people come to me, they message me कि ये मसला है. तुम्हारा मसला क्यों हल होना चाहिए? क्यों हल होना चाहिए तुम्हारा मसला? होना ही क्यों चाहिए हल? और क्यों इमीडिएटली हल होना चाहिए? एक ही महीने में क्यों? आप तो आते हो एक दिन में हल होने के लिए. और मेरा सवाल आपसे कि एक महीने में भी क्यों हल होना चाहिए? क्यों नहीं ये कम से कम 10 साल ले? क्या उम्र है आपकी? 20, 30, 40? ज्यादातर जो मुझे सुनने वाले हैं, they're in 20s or early 30s. You ruined yourself for last 30 years. You arrive at my door, you knock at my door, or my here means anyone's.
psychologist, a doctor, a scholar of religion, a social scientist, or a kind of, I don't know, wanderer like me. What on earth are you thinking when you knock at that door? Why should it open at all to start with? Why? Or do you feel that entitlement that one has to respond to your question at all? Where does this entitlement come from? The attitude of a humble seeker is not this. The attitude of the humble seeker is Chanya Bartal Ravo Meratsi Avaz Vatsino. That I spend my time at your footsteps, at your door. The door is not opening. Is my wailing or my cries not reaching you? I keep this one can only say if he has been persistently there. That's why the one who said it to the Prophet ﷺ that I've been here waiting. But this modern man feels privileged. He feels that no, I have to be, and if you don't answer, he gets offended. कि जवाब नहीं देता. मतलब आप हेनरी किसिंजर हैं, बराक ओबामा हैं आप, कि आपको जवाब नहीं दिया, वो आप ऑफेंड हो गए. आपने 30 साल अपनी आदतों को बिगाड़ा. आप 25 साल बुरी आदतों में रहे. आपने अपने मामलात को बिगाड़ा, अपनी सेहत को बिगाड़ा, अपने तौर तरीके आदाब को बिगाड़ा, रिवायतों को तबाह किया, हर चीज़ को बर्बाद किया, और अब तुमको एक सेशन में सोल्यूशन चाहिए. हज़रत ईसा ने बोला था ऐसे लोगों को, यू विकेड एंड अडल्ट्रस जनरेशन. अडल्ट्रस समझते हो किसको कहते हैं? अडल्ट्रस जनरेशन बहुत बहुत हार्श वर्ड है. अगर इसके लिए कश्मीरी में यूज़ करूँगा, आप शायद मुझे सुनना छोड़ देंगे जो इसका कश्मीरी वर्ड है जो उन्होंने बोला है. इतना ये हार्श वर्ड यूज हुआ है. यू विकेड एंड अडल्ट्रस जनरेशन. अडल्ट्री. You wicked and adulterous generation that seeks a miracle. No miracle would be shown to you. दफा हो जाओ यहाँ से. That's what Hazrat Isa tells them. कुछ नहीं. But this person feels entitled, and in his entitlement he wants the solution in one go. क्यों दे solution आपको in one go? पहले तो दे ही क्यों? Why? Why on earth? कि अच्छा मैंने तो कर लिया, मैंने आपको मैसेज कर ली, मैंने आपको कॉल किया, मैं डॉक्टर के पास गया था आज. तुमने अपने सेहत को, अपने कान को, अपने जो भी लिवर को, अपने पैनक्रियाज को 30 साल से ख़राब किया, और अब तुम्हें अकल आई डॉक्टर के पास जाने की. आधे घंटे तुम बाहर वेट किए, एंड उसकी वजह से तू फिर एंटाइटल्ड कि अब तुम्हें डॉक्टर ट्रीट करना चाहिए. एंड देन व्हाई ऑन अर्थ शुड इट एक्ट और वर्क ऑन यू इन वन गो? एंड मोर सो जो नफ्सियाती मामलात है. तुमने गुमराही में पूरी ज़िंदगी काटी, अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ खड़े हुए, ऐलान जंग किया खुदा से, उनके वलियों के पे तंज करके, और अब तुमको अचानक से याद आ रहा है कि अच्छा दीन भी होता था, दीन स्ट्रेंथ देता था, और मुझे नहीं दे रहा. क्यों तुम्हारा मामला दुरुस्त हो एक ही बार में, एक ही दिन में? क्यों होना चाहिए? ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारा मामला एक ही दिन में दुरुस्त होना चाहिए? एक चीज़ है तौबा में, ह्यूमिलिटी. हम डिस्पेयर नहीं करते कि मामला हल ही नहीं हो सकता, लेकिन जिसके अंदर ये ह्यूमिलिटी होती है उसी का मामला जल्दी हल होता है. खैर, ये मामलात वो हैं जिन्हें वक्त लगता है. इंसान ने चीज़ों को समझने में, इंसान का किसी भी चीज़ को समझने में हकीकी मायने में वक्त लगता है. उम्र कट जाती है. आप मेरे राइट अप्स पढ़ के बड़े फैसिनेट होते हैं कभी कभार. मैं बहुत कम उम्र से लिखता आ रहा हूँ. मैं अपने स्कूल डेज से लिखता आ रहा हूँ. कम से कम इफ आई कैन रिमेम्बर माई अर्लीस्ट राइट अप
I can still trace it back to 2007, 2006, if I'm not mistaken. I still remember पहला राइटअप एक मैंने लिखा था औरतों के हुकूक पे, 2008 या 7 में लिखा था, 7 प्रोबेबली। तो हो गए 20 साल, लगभग 20 साल से मैं लिख रहा हूँ। एंड थोड़ा सा बेटर होगी है मेरी राइटिंग। आपकी क्यों होगी एक दिन में? कि अच्छा मैंने अब टिप्स ले लिए, सर ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करना होता है, अब मुझे अगले दिन लता मंगेशकर की तरह मैं गा लूंगा। Why do you think that? No, these things take a lot of time, and they must be like that. There cannot be any incentive in being a person like this except God. If there is an incentive in it, it is going to attract the corruptible. And modern man has turned this into something which does give you incentives. It is unfortunate that if you cannot land a good job, become a good preacher, and you would earn well. And because of which, what happens is that the corruptible are they are attracted towards it, and that's where the problem starts. People want ilm to be made easy for them. Why? Who are you? Why should it be easy for you? Ilm must be tough. It has to be tough. It cannot be easy. Burn all the books that are easy. Throw them into gutters, I would say. But out of respect for the books, throw them into rivers. Let it not be easy. Let the corruptible not even be invited to the party of reading. And the great scholars would make it sure that their writings were terse and difficult, undecipherable. You know where the word gibberish comes from? Gibberish कहते हैं ना, हम जो समझ नहीं आता, क्या बकवास बोल रहे हो? You are speaking gibberish to me. Where does the word gibberish come from? Gibberish comes from Jabir al-Hayyan. His writings, the idiots of Europe could not understand. Such difficult language. So they would say he is writing like Jabir bin Hayyan, and gibberish comes from that. But you would feel entitled. This is a process that must take time. It's a slow process. इस बिरयानी को दम लगना चाहिए. धीरे 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 the flavor should enter every एक एक लुक में वो flavor आना चाहिए, तब जाके बनता है एक मुसलमान. लेकिन इसने क्या करना है? 20 common questions by non-Muslims पढ़ना है, and then he has to say अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, बन गया मुसलमान. यहाँ 30-30, 40-40 साल के बाद भी नहीं इंसान ढंग से बन पा रहा है. इसने पढ़ ली एक 20 मिसकंसेप्शंस अबाउट इस्लाम, जो 16 पेजेस की ही किताब होगी, और ये शख्स ने कर लिया फैसला कि मैं तो मुसलमान. पता नहीं ये वाला क्या कर रहा है जो अभी भी जूझ रहा है 30 साल के बाद, या अलमदार क्या कर रहे थे जो अभी भी कह रहे हैं कि बकुस ऋषि मैं क्या ना हो. मुझे पता ही नहीं मेरा क्या स्टेटस है. These are things that take time. ये स्लोली होना है. If it's too fast, इसकी सीजनिंग नहीं होगी. The wood has to be kept outside so that it seasons well. धीरे धीरे slowly. It's like कंक्रीट की स्लैब जो होती है ना, धीरे धीरे सेट होती है. 17th day, 34th day, 60th day, and you keep on giving it water more and more and more, and it starts getting its strength. These are things that must take time. If it's happening abruptly for you, you're going to be very brittle and break one day. You have to be hard, not brittle. You have to be malleable. You have to be ductile. That's what you have to be. You cannot be brittle. No, टूट जाता है इंसान ऐसे बहुत जल्दी.
It has to be practiced again and again and again and again. That's how internalization of these values and virtues takes place. You cannot internalize these things, and psychologists have long understood these matters, that things that are not internalized, they don't become strong values, and they are easy to get rid of later. तो यकीन मोहकम नहीं होगा, अमल पैहम नहीं होगी, और फिर मोहब्बत फातिहा आलम भी नहीं होगा, और जहाद जिंदगानी में यही है मर्दों की शमशीर है। आप निहते चले जाएंगे जहाद जिंदगानी में, और ये जिंदगानी आपके साथ फिर क्या क्या करने वाली है वो फिर आप ही ने पता है। यू आर गोइंग टू रिमेन होपलेस, यू आर गोइंग टू रिटर्न एन अटर फेलियर। These things take time. These are very slow, painstaking processes that run over decades of lives. Decades altogether. Don't expect anything else except for decades of hard work and labor. बूंद बूंद से बनता सागर, दागा दागा बनती चादर. Why should yours kind of get प्रकट कि ये बस हो गई हाजिर मेरे सामने? No. And once again, I would repeat it probably 5th or 6th time right now कि it has to be like this. इसने होना ही ऐसे है, यही इसका बेहतरीन तरीका है। बच्चे किताब उठाते हैं, आई फिनिश्ड इट सर, मैंने मुकम्मल कर ली। क्या कर लिया तुमने मुकम्मल? हर एक पेज इसका पलटना, यही मकसद था। मुझसे कोई पूछता है कि भाई आजकल क्या पढ़ रहे हैं, मेरा दिमाग अभी भी सैक्रलाइजेशन से आगे नहीं बढ़ रहा है। डीसैक्रलाइजेशन ऑफ नॉलेज, डीफेटलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री, नकीब अल अतस की किताब इस्लामिक सेकुलरिज्म, मेरा दिमाग उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा। अभी 4 साल हो गए उसी किताब के साथ कि ये कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होता है डीसैक्रलाइजेशन ऑफ नॉलेज, डीफेटलाइजेशन ऑफ हिस्ट्री। लेकिन ये बच्ची ने 16 साल की उम्र में 17 नॉवेल्स लिखी हैं। 18वीं ग्रेटर कश्मीर ने फ्रंट पेज पे बताया। तो ये अफसोस है, ये अफसोसनाक दुनिया है। इस अफसोसनाक दुनिया की टाइड के खिलाफ खड़े हो। और कैसे? स्लो प्रोसेस। 59th सेशन है हमारा, थोड़ा थोड़ा 2-2 पेज हम पढ़ते हैं, 3-3 पेज हम पढ़ते हैं, और इसका असर देखो अपने अंदर। क्या आपने इससे पहले सीरत नहीं पढ़ी? क्या कोई सीरत की किताब नहीं है मार्केट में? सीरत रसूलुल्लाह, लोग उठते हैं सुबह, बैठे शुरू कर दिया जैसे फिजिक्स की कोई किताब है। कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है। सुबह बैठे हैं, शाम तक वो पहुंच गए बदर पे। फिर वो फ्रेंड को कॉल लगाते, मैंने बदर तक समझ लिया। तुमने कुछ नहीं समझा मेरे भाई। फिर अगले दिन बदर से आगे शुरू करेंगे, बीच में शायद कहीं बाहर जाएंगे गप्पे वप्पे लड़ाने के लिए। 3 दिन में सीरत मुकम्मल। Why does it not enter your heart? Because you must live with it consistently over time. Why does the learning that you have done in school stay with you? Because it is persistent. ये एक एक घंटे, आधे आधे घंटे की क्लास है, और ये रोज है, रोज है, रोज है, रोज है। मैथ्स टीचर आएंगे, फिर से बात बताएंगे, चीजें रिपीट होती जाएंगी। हम पढ़ते थे वो 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6, इतनी बार रिपीट होता था, इतनी बार रिपीट होता था कि अब वो मेमोरी से हम बोल ही नहीं रहे, बोलते ही नहीं है। ये रिफ्लेक्स हो गया है, ये रिफ्लेक्स एक्शन में बनता है। इट बिकम्स योर सेकेंड नेचर। नो, आई शुड से इट बिकम्स योर प्राइमरी नेचर, और आई शुड से इट बिकम्स यू, you become it. That's exactly what said the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He is in his 12th year of his career as prophet, and there are only 200 people who are listening to him. Only 200. By any standards, the modern man would have given up. Any modern man worth any salt would have given up. 200 लोग 10 साल बाद, साल में 20 लोग, महीने में 2। No, this is not worthy of following. So there's a great lesson in this.
Anyone who wants to do good to his community, Hindu, Muslim, Sikh, Isai, anyone, old or young, anyone who really cares about his community in whatever ways and means, it's a tedious task. एक आग का दरिया है और डूब के जाना है और इसमें कोई रिजल्ट नहीं आना है. अगर आप इस एटीट्यूड के साथ इस काम को करने को तैयार हो, वेलकम. अदरवाइज प्लीज लीव, प्लीज लीव. ये कितना आसान होता है रील बनाना, बड़ा आसान होता है कसम से. वायरल कंटेंट बनाना ये कोई मुश्किल नहीं है. आप बड़े आराम से बना सकते हैं किसी भी चीज पे कंटेंट, लेकिन जो उसका मामला है, जो लोगों को समझाना है, उसमें उम्र कट जाती है. उम्र कट जाती है उसमें. आर यू विलिंग टू टेक दैट स्टेप द हार्ड वे? कहा था ना उसने, 2 roads diverged in the woods and I took the one less traveled, and that has made all the difference. Are you willing to take that road that was less traveled? आपने क्या देखना. अच्छा 5 साल हो गए, मेरे फॉलोवर अब भी 250 है बस. क्या फायदा. तो one must understand it's a prophetic job that one is doing when he starts to get into all of these fields of social activism, reform movements and all. Are you willing to spend 10 years of your life studying thoroughly, mere 1 book or 2 books or 3 books at the most, mastering a field, mastering, say, for example, philosophy? Are you willing to do that, or are you feeling ashamed of yourself कि 5 साल बाद आपसे कोई पूछ रहा है और आप फिर से कह रहे कि नहीं भाई मैं तो अभी इंट्रोडक्शन टू फिलॉसफी पढ़ रहा हूँ? You would be ashamed of yourself. You would feel you have lost because you are not committed to it. You are committed to your own self. You want to hit a sixer, you are Shahid Afridi. You are not Mr. Dependable, you are not Rahul Dravid. Your goal is something else. And remember that this is one of the fundamental reasons why there are no good results even after so much of effort from a lot of people, because there is no persistence. They want to say new things every day, something new. New becomes viral. New is sensation. It's the era of news. You cannot have one new. You must have new in plurals. News. Every day there has to be news on your wall. What is this rubbish? 59 life of 59 ke 60 life of 70 life of 80 life of. This is so boring. This is monotonous. But that's how God has designed this universe. There's a sacred monotony in it. The sun rises like a boring thing every day. The moon, the same routine. The birds have same routine. The dogs in our streets have same routine. The winds have same routine. The seasons have same routine. Except modern man, everything seems to have a routine. Everything follows a custom except the modern man. And the modern man feels liberated through the process. No, my dear, you are not liberated. You are in chaos. You are chaos. Your life has become chaos. And you are being played with. You are a football. You are a football. You are not sun. You are not a moon. Dare you touch their path, you would not be able to. But you are a moon. You are this, a football. People kick you here and there. आज तुमको बिरयानी अपनी तरफ खींचेगी, कल तुमको कुछ और अपनी तरफ खींचेगा, परसों तुम्हें पिज्जा खाना है. You are people of fast food. You want everything very fast. But the Prophet ﷺ, he is resilient. He is not giving up. He is there. He talks to these, you see it. He goes to these pilgrims. He tells them every year. He recites Quran to them. Now think about it. It's Kalamullah through the lips of Rasulullah. And these people are not listening. What would you and me do? कि कलामुल्लाह बोला मैंने इनको, और मैंने बोला मैं दी आबिद. मैं आबिद भी नहीं हूं, मैं दी आबिद हूं. मैं दी फलक हूं, मैं दी हारून हूं. And they don't listen.
दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करना, I'll go elsewhere. But what does the Prophet do, sallallahu alaihi wasallam? Goes there again, next pilgrimage, repeating the same thing again and again. And then he asks, okay, if Medina is to welcome me, it has to welcome with me these 200 people as well. These 200 people, they were, ये बहुत मुश्किल वाले वक्त में जी रहे थे. Their lives were not as easy as one would think. So the Prophet still had a nominal Mutim as his protector. Now these people did not have that as well. Huzur sallallahu alaihi wasallam के सामने तो था तब भी कुछ. Their families were torturing them. You have to give up on these views. इनका जीना उन्होंने मुश्किल कर दिया था. There were others too in 200 के बाद भी who were sympathizers, but they were very afraid to openly declare themselves as Muslims. That was the time they were living. और इस ऐसी हालात ना, ऐसा कलेक्टिवली एक साथ किसी बुरी चीज को झेलना, ये सॉलिडेरिटी पैदा करता है. और यहाँ पे भी एक लेसन है हमारे लिए. हमारा मॉडर्न मुस्लिम मिस्टेक इन इन्वर्टेड कॉमर्स में, ये अकेले करना चाहता है सब कुछ. इसके अंदर कम्युनल फीलिंग ही नहीं है, कम्युनिटी की फीलिंग ही नहीं है इसके अंदर. ये तमाम मॉडर्न मैन के साथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हर जगह इन्होंने अकेले करना है सारा. मैंने क्योंकि इसके अंदर आना होती है. ये जेल नहीं सकता किसी को भी अपने साथ. These are not people who can build families. They are not people who can do that. These are ones who want to play God. अल्लाह ताला अकेले है, मैंने भी अकेले रहना है. क्यों? क्योंकि जो ये कम्युनिटी होती है ना, ये टेस्ट करती है आपको. आपकी तमाम बुराइयां अपने सामने ले आती है. निचोड़ के बाहर कितने दिन प्रिटेंड करोगे, कितना वक्त प्रिटेंड करोगे, दिखी जाएगा तुम्हारी असलियत क्या है. इस मॉडर्न मुस्लिम मिस्टीक को अकेले करना है जो करना है. इसका ट्विटर अकाउंट ये खुद अकेले चलाएगा, अकेला ये फिगर दिखेगा हर जगह जहाँ पे भी विजिबल होगा. और इसको देखोगे अगर आप, इसका कोई सोशल सर्कल नहीं होगा. और इसी वजह से ये एम्पैथाइज नहीं कर सकता कि आप और मैं महसूस क्या करते हैं. There can be no empathy if there is no second person you can empathize with. And where there is no empathy, there is no compassion. And if you are not compassionate, once again, sir, this is not your job. Please leave it. Do something else. Make some embroidery. Make some food dishes. Sell them. Become an engineer. कुछ कर लो अपनी जिंदगी के साथ. ये नहीं करो, ये आप मजाक कर रहे हैं. This thing, suffering together, it builds solidarity. The couples, for example, that become rich together, they last together because they have endured the most difficult part together. वो फिर आगे भी साथ रहते हैं. दोस्त जो मुश्किल के टाइम पे साथ होते हैं, वो फिर अच्छे वक्त में भी साथ रहते हैं. And these are the people who have endured together. Least of all in the universe would the Prophet sallallahu alaihi wasallam leave them at this moment. No. That's not the Prophet we know sallallahu alaihi wasallam. He would be intensely loyal to them. It is the other way around. People might think that it is his followers who are loyal to them, loyal to him. But it's the other way around. He is loyal to them. खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है. जब इंसान खुद ही को इतना बुलंद करता है तो फिर रब उसी से पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारी रजा क्या है. I'll do that. Not the other way around. God telling him what should you do. He tells God what God should do. And God says that
ये जो मेरा बंदा होता है, जो मुझे प्यारा हो जाता है, मुझे उसकी रजा के खिलाफ कुछ भी करना नापसंद होता है। यहाँ तक कि मुझे उसको मौत देना नापसंद होता है, क्योंकि उसको मौत नापसंद होती है। वो जो उसका हाथ होता है वो मेरा हाथ होता है, वो जो उसकी आंखें होती है मेरी आंखें होती है, जिस पैरों से वो चलता है मेरे होते हैं। That's what God says. And the Prophet is just showing us that, sallallahu alaihi wasallam, कि no, I am going through this tough situation. I don't have an apparent protector, and you give me an amazing bargain. I would be safe. You would love me. I would have food. I would finally have aram, chan, sukoon. But no, it cannot be. And he is not saying, take these 5 people with you, take these 10 people with you, and I'll come. He says, first make sure you are going to take these 200 with you. Only then is Muhammad sallallahu alaihi wasallam going to come with you. There was no way he could have left Mecca and build a new life for himself, which most of us do. Leave our flock. यही सारे लोग जो एम्पायर्स बनाते हैं, प्रीचिंग करके, सोशल रिफॉर्म करके, इनको एक बड़ी फिश आती है, कोई ऑफर लेके, एंड दे सेल इट ऑफ. They're not believers. They are sad people. The Prophet could not have done that unless he had this solid assurance कि ये नई जिंदगी होगी, एक बेहतर जिंदगी होगी, और ये सब के लिए होगी, और ये उनके लिए पहले होगी, फिर मेरे लिए होगी. अपने वतन को छोड़ना बुरा है, और रिफ्यूजी बन के रहना ना, ये नहीं. ये जो मेरे 7 लोग हैं, अगर ये मक्का छोड़ेंगे, ये डिपेंडेंट्स की तरह नहीं रहेंगे, ये महज गेस्ट की तरह नहीं रहेंगे. They would live as equals. They must have protection. They must have security. They must have a home. ये ऐसे नहीं होगा. The problem, ऐसा कोई एग्जिस्टिंग अरेंजमेंट दुनिया में नहीं है जहां पे आप अपने ट्राइबल रॉयल्टीज से उठ के किसी और को अपने इक्वल माने. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनसे मांगा, दैट वाज अनहर्ड ऑफ. इक्वल स्टेटस इन मदीना, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्राइबल एफिलिएशन. ये आए थे औस और खजराज अपना मसला हल करने के लिए, आपस में जो इनके मामलात हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि नो, यू हैव टू टेक अ थर्ड इक्वल. तो ये मामला हल नहीं हो पाया. ये इसी साल एक हतमी फैसला नहीं हो पाया, लेकिन इतना क्लियर हो गया कि इफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज इंडीड टू मूव टू मदीना, it was not going to be a simple arbitrator who was going to come with them. That's what they had sought. That's what they had asked for. But no, an arbitrator is an outsider. He doesn't have any skin involved. And the Prophet, who had started his life as an outsider in this society, he could not have it all over again. No. If his judgment was to be respected, it would have to be because his authority as the messenger of God was recognized. Okay, now you have to take me as your own, as the messenger of God. You have to accept me as that. We'll stop here and we'll see how the negotiations go further next time, inshallah.